जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 30 मार्च है। 30 मार्च का करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे और 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का शुभ विचार है, बाधाएं अक्सर तभी आती हैं जब हमें कुछ नया करने की ज़रूरत होती है, इसलिए बाधाओं को अपनी सफलता के लिए सीढ़ी बनाएं। सही बात दोस्तों, बाधा का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाधाओं को पार कर ले जाते हैं, समझिए आप सबसे प्रबल व्यक्ति हैं और सफलता को जल्द से जल्द हासिल करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार देश के सिर्फ 284 अरबपतियों की संपत्ति 2024 में बढ़कर जीडीपी का कितना प्रतिशत हो गई है? तो 20%, 25%, 33%, 50%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 33%। ठीक है ना। आगे चलते हैं। कपड़ा और परिधान उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान है? तो उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत का योगदान है? तो 2.3, 3.3, 4.3, 5.3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.3। अभी कल हमने कपड़ा के बारे में बताया था, सबसे ज़्यादा कपड़ा निर्यात कौन करता है? तो सबसे अधिक है चीन है, और सबसे मतलब 6 नंबर कौन है? हमारा भारत आता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश के राजा फिलिप के साथ चर्चा की है? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो थाईलैंड, बेल्जियम, म्यांमार, भूटान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेल्जियम। बेल्जियम के राजा फिलिप के साथ क्या की है? चर्चा की है द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए। ठीक है ना। अभी आपको बता दें, थाईलैंड के बैंकॉक में कल बहुत भयंकर जो है भूकंप आया था, जिससे एक बिल्डिंग जो है सेकंडों में ही क्या हो गई थी? ध्वस्त हो गई, और काफ़ी लोगों को मारे जाने की संभावना है। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बन गई है? टाटा स्टील लिमिटेड, JSW स्टील लिमिटेड, जिंदल स्टील लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं। तो JSW स्टील लिमिटेड, जो कि झारखंड में स्थित है, ये क्या हो गई है? काफ़ी मूल्यवान कंपनी हो गई है JSW स्टील लिमिटेड। आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं के तहत कितनी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां पंजीकृत की गई हैं? 2200, 22,800, 32,800, 42,800, 52,800। तो कितना हो जाएगा? 42,800। क्या हो जाएगा? 42,800। अगला हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने फर्जी खबरों को सीमित करने के लिए फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, तो कौन हो जाएगा? मालदीव, नेपाल, पापुआ न्यू गिनी, जापान। तो कहाँ पे हुआ है? पापुआ न्यू गिनी। देखिए बहुत अच्छा काम हुआ है, जो है सीमित करने के लिए, फर्जी खबरों को सीमित करने के लिए फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है। हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। फेसबुक के माध्यम से जो अन्य पार्टियां होती हैं, वह एक समाज में दुर्गंध फैलाती हैं जातिवादिता के नाम पे, जबकि जातिवादिता, धर्म धर्म की बातें, ये सब क्या है? राजनीति के लिए अच्छी नहीं है, देश के लिए अच्छे नहीं हैं। अब इन सब में क्या होता है? अफवाहें फैला करके आपस में हिंदू मुस्लिम करते हुए लड़ाई होती है, एक दूसरे में विष बोया जाता है। तो इस पे भी लगाम होनी चाहिए हमारे भारत देश में भी। हाल ही में किस राज्य ने पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो जो पुलिस का जो है ट्रांसफर्स होता है यहाँ से वहाँ, ठीक है ना, तो स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऐप लॉन्च किया है। तो कौन लॉन्च कर दिया है ये? पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया है। ठीक है ना। उसमें ऐप के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी किसकी पोस्टिंग कहाँ है, कहाँ से कहाँ स्थानांतरण हुआ है। ठीक है ना। पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी 1947 में। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था और यह 2 भागों में टूट गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। बाद में जो पूर्वी बंगाल था वह बांग्लादेश बन गया या पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पहले जाना जाता था। 1971 में इसे क्या बना दिया गया था? बांग्लादेश बना दिया गया था। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं जैसे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को हुई थी। अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? वही 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आगे चलते हैं। हाल ही में किस तट से VLSR-SAM का सफल परीक्षण किया गया है? गोवा, गुजरात, उड़ीसा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कौन किया है? इसरो ने किया है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? बेंगलुरु है। कहाँ है? बेंगलुरु है। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। प्रख्यात लेखक विनोद कुमार शुक्ल को सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह कौन सी भाषा से संबंधित है? हिंदी, अवधी, बंगाली, मलयाली। तो कौन सी भाषा से है ये? हिंदी भाषा से है। ठीक है। तो कौन बताएगा संविधान में भाषाओं का उल्लेख कौन से आर्टिकल से संबंधित है? ठीक है ना? अब पहली बार संशोधन करके कौन सी भाषा को जोड़ा गया था, बताइएगा। और इसमें बात आती है हिंदी की। हिंदी का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में नेटुम्बो नदी नदईतवाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली हैं? तो ये नेटुम्बो नंदी नदईतवाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली हैं? नामीबिया, सोमालिया, यूक्रेन, दक्षिण अफ्रीका। तो कहाँ पे हुई है ये? नामीबिया। ठीक है ना? नामीबिया क्या बनी है? पहली राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति बनी है जिनका नाम है नेटुम्बो नंदी नदईतवाह। ठीक है ना? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि की योजना को मंजूरी दी है? 21,919 करोड़ रुपए, 22,919 करोड़ रुपए, 23,919 करोड़ रुपए, 24,919 करोड़ रुपए। तो कितना हो जाएगा? 22,919 करोड़ रुपए। ठीक है ना? हाल ही में अमेरिकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से विदेशी शत्रु अधिनियम के तहत किस देश सदस्यों के निर्वासन के लिए अनुमति मांगी है? भारत, ब्राज़ील, मैक्सिको, वेनेजुएला। तो यह जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला के लिए अनुमति मांगी है। ठीक है। अमेरिकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से विदेशी शत्रु अधिनियम के तहत किस देश सदस्यों के निर्वासन के लिए अनुमति मांगी है? तो अमेरिकी सरकार ने मांगी है, वेनेजुएला से मांगी है। ठीक है ना? सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज का न्यूनतम निवेश राशि 10,000 से घटाकर कितना कर दी है? 10,000 से घटाकर कितना कर दी है? यह कर दी है 1,000 रुपये कर दी है। कितनी कर दी है? 1। कौन बताएगा सेबी का फुल फॉर्म क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी? हाल ही में संसद ने आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पारित किया है जो किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? वर्ष 2000, वर्ष 2005, वर्ष 2008, वर्ष 2010। तो इन्होंने किया था वर्ष 2005 में। ठीक है। केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? 2 से 7%, 3 से 7%, 4 से 7%, 5 से 7%। कितना कर ली है? 2 से 7%। तो सात मजदूरी 207 रुपये कितना था?
अब कितनी बढ़ोतरी होगी? 2 से 7% की बढ़ोतरी की है केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए। जो महंगाई भत्ता बढ़ा हुआ है, हिसाब से मनरेगा की मजदूरी भी बढ़ा दी गई है। ठीक है, हमारा आ गया स्ट्रेटेजी के। सत्यमेव जयते का आदर्श वाक्य किस भारतीय संस्कृत के तत्व से लिया गया है? वेद से लिया गया है, भगवत गीता से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है, रामायण से लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना। उपनिषद, हमारे वेद कितने हैं? वेद हमारे कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है ना। भारत में कृषि ऋण माफी योजना कब शुरू की गई थी? भारत में कृषि ऋण माफी योजना कब शुरू की गई थी? वर्ष 2000, वर्ष 2008, वर्ष 2010, वर्ष 2016। तो यह कब किया गया था? वर्ष 2008 में किया गया था कृषि ऋण माफी योजना। निम्नलिखित में से कौन दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर। तो दांतों से जो संबंधित है, किससे संबंधित है? ये कैल्शियम से है। ठीक है ना। जो दांत हैं, दांत ठीक है, दांत, दांत में क्या होता है? कैल्शियम। हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम ही पाया जाता है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर के समय बिछाई गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। लॉर्ड डलहौजी। और जो पहली रेलवे लाइन, मतलब पहली बार ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाई गई थी और कितने किलोमीटर चली थी, इसके बारे में आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। कौन सा है? शुक्र है। सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। तो आज का था हमारा एक करंट अफेयर और 5 स्ट्रेटेजी के था। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अनुच्छेद 48 के काम में क्या है? और अनुच्छेद के 48 के काम में क्या है और ये कब जोड़ा गया था 48 का का? ठीक है ना। इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।